वक्त की दहलीज पर हर कदम में आगे बढ़ाता हूँ। कुछ न कहकर भी सबके गमों को हंसते हंसते पी जाता हूँ। चट्टान सा कठोर मैं सबको नजर आता हूँ, पर उसमें से बहने वाली शीतलता रूपी नदी का प्रवाह कोई नहीं मुझको देख पाता है। हवा सा बहता हूँ इधर उधर, लेकिन कितना जरूरी हूँ सांसों के लिए, ऐसा एहसास किसी को नहीं कराता हूँ। गर समंदर सा सैलाब समेटे हुए आंखों में, तो जर्रे सा कतरा भी अपनों के सामने देखने से कतराता हूँ। मैं कंधा बंद अपनों को मंजिल की राह दिखाता हूँ, और फिर बड़ी खामोशी से अपने ही कंधों को झुकाकर अपनों की सफलता में ताली बजाता हूँ। जरूरतें हो सबकी पूरी, ख्वाहिशें न रहे किसी की अधूरी, इस तरह से करूं मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी। क्या अब भी मुझे नहीं पहचान पाए आप? अरे देखिए ना इधर उधर, जी हाँ मैं आप सबसे कह रहा हूं, देखिए ना अपने इधर उधर। नजर आया क्या? नजर आया क्या? जरूर नजर आऊंगा। आज की कहानी में मैं अपना सारा हाले बयां कर जाऊंगा। उम्मीद दिल में उस वक्त भी झलकती है, जब दुखी होती आंखें धीरे से टपकती है। दूर होते हैं हर अरमान, पास न होए कोई, वो जो था न है न मिलेगा, पर वो है ही। उम्मीद न जाने यहां कब से ठहरी है, एक पिता की आंखें अंतरिक्ष से गहरी है। लाल मेरा एक बार तो सहारा देगा, ऊपर वाला जब भी जिंदगी का किनारा देगा। उम्मीद हर कदम पर हाथों को थामे है, देखे है कोई मन में जब आसमां को बांधे है। हर चमक उन आंखों की उड़ती हुई जाती है, वो आंखें जब उम्मीद के दामन से लिपट जाती है। लड़खड़ाते हाथ, धुंधली होती नजर, कंधों को सहारा देते हाथ, यूं अनकही अनसुनी हालातों में फिसल जाएंगे। प्रताप ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये कदम भी उठाना पड़ेगा, पर क्या करूं, आपने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। आपके जमाने की बात अलग थी, पता नहीं आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे।
तब इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी। सुबह में जल्दी उठना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, उनका नाश्ता, उनकी स्कूल बैग, मेरा टिफिन, और सुरुचि खुद भी तो जॉब पे जाती है, उसे भी तो जल्दी पहुंचना पड़ता है। और ऊपर से आप सुबह सुबह ये चाहिए वो चाहिए, वह बेचारी अकेले कितनों का ख्याल रख सकती है। एक पिता पुत्र को समझाता है, लेकिन मुझे शर्म आ रही है, दुख हो रहा है कि मुझे आपको समझाना पड़ रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लोगों को तो यही लगेगा कि देखो बेटे ने अपने पिता को छोड़ दिया। दुनिया को तो यही दिखता है कि बेटे ही गलत होते हैं, पर उन्हें क्या पता कि समय के साथ साथ बुजुर्गों को भी बदलना पड़ता है। कब क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, कितना बोलना है, आप कुछ भी ध्यान नहीं रखते। मेरे और सुरुचि के फ्रेंड्स या स्टाफ वाले आते तो आप अपना हर काम खुद कर लेते, ताकि उन्हें तो यही लगेगा कि हम आपका ख्याल नहीं रखते। आपको पता भी है मुझे और सुरुचि को सबके सामने कितना शर्मिंदा करना पड़ता है, पर आपको उससे क्या। कमरे में बैठे रहेंगे तो क्या हो जाएगा? बेटा तो चिंता मत कर, अब से मैं अपने रूम में ही बैठा रहूंगा और अपनी एक इकलौती याद के साथ रहूंगा। इकलौती याद? क्या मतलब? तू नहीं समझ पाएगा बेटा, तू मेरा बस एक आखिरी काम कर दे। मेरी बैग की आगे वाली चेन में से मुझे मेरी डायरी निकाल कर दे दे। पिता बोलता नहीं है, उसकी जिंदगी ही उसकी कहानी बयां करती है। प्रताप की डायरी का हर पन्ना आज बोलने जा रहा है। पिता के कलेजे में दफन वो अनकही दास्तां खोलने जा रहा है, जो 35 साल पहले शुरू हुई थी। यार ये पड़ोसी मुल्क वाले भी गजब है। क्यों? ना तो कुछ शांति से जीते हैं, ना हमें शांति से जीने देते हैं, और अब इस वजह से हमें छुट्टियां भी नहीं मिल पाती हैं। पर अब की बार कुछ भी हो जाए, मैं मेरे घर जाके ही रहूंगा। यार ये बात तो तूने सही करी, मगर घर जाने की इतनी जल्दी तुझे क्यों है? प्रताप ये बात बोले तो फिर भी सही है, लेकिन ये प्रताप है कहाँ? प्रताप, ओ प्रताप। हाँ आया आया यार। बोल बोल क्या बात है? कुछ नहीं यार, आजकल तू बहुत खोया खोया सा लग रहा है। क्या हुआ? भाभी जी की याद आ रही है? हाँ यार। ओए ओए, क्या बात है? कह रहा हूँ तुम्हारी छुट्टी के लिए मेरे साहब से बात करें। मजाक छोड़ यार, तुझे तो पता है कई सालों से मेरे पिता बनने की ख्वाहिश है, और कई मन्नतों के बाद आज शायद वह पूरी होगी। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रताप, दुगनी खुशी का माहौल है। ईश्वर की कृपा से भाभी जी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, लड़का और लड़की। क्या क्या बात कर रहा है? 2 बच्चे? अरे सबकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मस्त है, तू चिंता नहीं कर, मैं हूं ना। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली, और थैंक यू यार। अगर तू और भाभी जी नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। क्या यार तू भी, चल ये सब छोड़, तू कब आ रहा है ये बता। यहाँ के हालत थोड़े तंग है यार, पर फिर भी मैं जल्द से जल्द छुट्टी लेकर आने की कोशिश करूंगा। और फिर से एक बार थैंक यू यार। हर वक्त मेरी आंखों में देश प्रेम का स्वप्न हो। जब कभी भी मृत्यु आए तो तिरंगा ही मेरा कफन हो। और कोई ख्वाहिश नहीं जिंदगी में, जब कभी भी जन्म लूं तो भारत मेरा वतन हो। देश का रक्षक हूं मैं तो वही दूसरी ओर परिवार का संरक्षक। सरहद की सीमाओं से झांकते घुसपैठियों से देश रूपी परिवार को बचाना, और प्यार से बोलते बच्चों के शब्द पापा की सारी जिम्मेदारियों को निभाना।
फाइनली आज पापा सुनने के लिए तरसते कान। रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? आने दे तेरे पापा को, तेरी सारी शिकायतें बताऊंगी। हाँ माँ, मुझे भी मैंने उसके पापा से कंप्लेन करी। स्कूल के सभी टीचर इसकी कंप्लेन करते हैं। पापा हर बार तो ऐसे ही बोलती हो, कितने साल हो गए पापा तो आते ही नहीं है। इस बार बेटा वो आने वाले हैं और वो भी लंबी छुट्टी लेकर, वही तुझे बताएंगे आर्मी का डिसिप्लिन क्या होता है। और क्या चल रहा है यहाँ पर? पापा अरे आप आ गए? क्यों, तू कहे तो वापस चला जाऊं? क्या आप भी ना? नहीं नहीं पापा, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। रुक तो मिस्टेक वाले, अभी बताता हूँ। मेरे पास समय नहीं, ऐसा मैं कह नहीं सकता। अपना समय देकर ही तो मुझे अपनों का अच्छा समय लाना है। आज पूरे 3 साल बाद प्रताप को लाइफ लाइन मिली है। 6 महीने की अपनी लाइफ को अपने परिवार रूपी लाइफ लाइन के साथ बिताने की। प्रताप बहुत बड़ी कश्मकश में है। छुट्टी में अपने परिवार के साथ समय बिताए या फिर उनको समय पर सही तरीके से चलने की राह दिखाए। पिता का एक मत कहता है परिवार के साथ मजाक मस्ती घूमना फिरना करें, वहीं दूसरी ओर बच्चे कहीं हाथ से फिसल न जाए और वापस जाने से पहले उनको अनुशासन का पाठ जरूर पढ़ाए। ऐसी दूधारू तलवार की स्थिति में प्रताप अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए हिटलर पापा बनना ही स्वीकार करते हैं। पापा बहुत डेंजर है, प्लीज माँ पापा को कुछ मत बताना। सुबह जल्दी उठना, टाइम पर खाना पीना, पढ़ना, सोने का पाठ पढ़ाना ही प्रताप स्वीकार करता है। वैसे बच्चों का अच्छा भविष्य बन ही रहा है, पर वो तो सोचते यही है। मानस, इधर आओ। हाँ पापा। मैं जब से आया हूँ तब से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम पढ़ाई में कम और खेलने कूदने में ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हो। सही कहा पापा आपने, ये मुझे भी पढ़ने नहीं देता। स्कूल के सभी टीचर इसको डांटते हैं। बेटा, खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी होती है। और तुम ये रोज सुबह इतनी देर से क्यों उठते हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कल से तुम रोज सुबह जल्दी उठोगे और तुम्हारा खेलना कूदना सब बंद। मैंने तुम्हारे लिए ये टाइम टेबल बनाया है, तुम रोज इसे ही फॉलो करोगे। ओके? ओके पापा। क्या यार, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। अरे तुम्हारा बर्थडे तो नहीं है ना? हाँ, इनका बर्थडे होगा तभी जो इतने खुश नजर आ रहे हैं। नहीं यार, आज तो बर्थडे से भी बड़ी खुशखबरी है। क्या बर्थडे से भी बड़ी खुशखबरी? हाँ, आज मेरा आजादी दिवस है। क्या आजादी दिवस? और नहीं तो क्या, मेरे पापा वापस बॉर्डर पे चले गए। मेरे लिए तो वही असली आजादी है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं मानस पापा के बारे में? देख देख मम्मी ने सब सुन लिया। ये क्या बोल रहा है मानस? ऐसा नहीं बोलते। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा एक साथ कितनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, कितनी मुश्किल से छुट्टी लेकर आते हैं और हम सबकी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हैं, साथ में देश की भी सेवा कर रहे हैं। हेलो, हाँ नरेश, तेरी भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? कल से भाभी को सांस लेने में तकलीफ होगी। डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पे बॉर्डर के हालात बहुत नाजुक हैं। पड़ोसी मुल्क से घुसपैठ की हलचल हो रही है। आप सब तैयार हो जाओ। युद्ध की कमान लांस नायक प्रताप संभालेंगे। जी सर।
जिंदगी की जंग हार गई। बड़ी अजीब सी कसमकश है जिंदगी। एक और बलिदानों की पुष्पभूमि में अदम्य साहस का परिचय दे फतह दिलाने की खुशी, वहीं दूसरी ओर खुद के साहस को हिम्मत देने वाली सच्ची साथी की अब कमी है। अपने साहस की कहानी को तो मैं छाती ठोक कर सरेआम दिखा सकता हूं, पर पिता के आंसुओं को चाहकर भी न बता सकता हूं। तुम यूं बेवक्त हाथ छोड़ गई, तू यूं बेवक्त साथ छोड़ गई। आज तक मैं पति बनकर पिता कहलाता था, अब मां बनकर पापा का रूप निभाना है। देश सेवा की जो कसमें खाई थी उसे भूलकर मां और पिता दोनों का फर्ज निभाना है। अब प्रताप आर्मी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का फैसला लेता है। प्रताप, ओ प्रताप। कौन? नरेश, आओ बैठो बैठो। यार तूने कहीं बात की मेरी नौकरी के लिए? मैं इसीलिए आया हूँ, पर पहले तो बता कहीं तेरी नौकरी की कोई बात बनी कि नहीं? कहाँ यार, पिछले 5 महीने से बहुत कोशिश की पर कहीं नौकरी मिल ही नहीं रही है। अब इस पेंशन में घर का गुजारा करना, बच्चों की फीस भरना और उनकी सारी जरूरतें पूरी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। यार नौकरी तो है, पर तू करना चाहेगा? सच में मैं तैयार हूँ, चाहे कोई भी नौकरी क्यों ना हो। अब बच्चों को हर छोटी छोटी चीज के लिए मना करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ, तू कल से ही नौकरी ज्वाइन कर लेना। चल ठीक है। नसीब वाले की नौकरी का संघर्ष तो कुछ कम होता नजर आ रहा है, पर अब बेटी की विदाई का समय भी करीब आ रहा है। बिना बताए हर बात जान लेती है मेरी बेटी, मुझे मेरी माँ सी नजर आती है। अरे पापा, आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? आज काम थोड़ा ज्यादा था बेटा, तो इस वजह से देर हो गई। आप थक गए होंगे ना? थक तो गया हूँ और भूख भी बहुत लगी है। आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज मैंने ना आपका फेवरेट खाना बनाया है। अरे वाह, लो आ गए लाड साहब। क्या मुझे कुछ कहा क्या? तुझे ही कह रहा हूँ। ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? कुछ लेते क्यों नहीं? हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है कुछ लूं। क्या लूं? क्या लूं बदतमीज, सीधा खड़ा रहे। इतना बड़ा हो गया है, ढंग से कपड़े पहना तो सीख ले। अपनी जिम्मेदारियों का थोड़ा भी एहसास है तुझे? यहाँ तेरी बहन की शादी होने को है और तू अभी भी पूरा दिन आवारों की तरह बस घूमता रहता है। बेटी की शादी की तैयारियों के लिए और बिटिया के जहां को गुलशन सा खुशनुमा बनाने के लिए जहां से भी मुमकिन हो प्रताप ने पैसों का बंदोबस्त किया है। तेरे पापा के पास पैसों की कोई कमी नहीं, चेहरे पर हंसी का ऐसा नकाब दिखाया है। बेटी के हर अरमान को पूरा करते हैं, बिना बताए मेरे पापा हर बात जान लेते हैं। मेरी बेटी की जिंदगी में कोई कमी ना हो, पसंद आए जो चीज वो उसे लेने की मेरी ख्वाहिश पूरी हो।
ब्याह के जाए जब वो अपने पिया के संग, उसके चेहरे पर वैसी ही खुशी हो जैसे राजकुमारी की विदाई हो। आज प्रताप अपनी राजकुमारी को विदा कर रहा है। दिल में खुशी मगर चेहरे पर गम की परछाई होती है। कठोर दिल बाप भी रो देता है जब बेटी की विदाई होती है। पापा एक मिनट। नहीं, चल ठीक है, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? कैसी लगी तुम्हें शादी की सारी तैयारियां? तू खुश तो है ना बेटा? खुश, बहुत खुश हूँ पापा। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतनी धूमधाम से होगी। आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने मेरी शादी में नया सूट क्यों नहीं पहना है? क्या आपने अपने लिए नया सूट नहीं लिया? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं अपने लिए नया सूट लेने गया था, लेकिन वहाँ मुझे तुम्हारी माँ की याद आ गई और मैंने हमारी शादी का सूट पहन लिया ताकि तुम्हारी माँ भी हमारे साथ रहे। पापा बारात आने वाली है और बैंड वाले अभी तक आए नहीं है। क्या अभी तक नहीं आए? नहीं पापा। ठीक है चलो। दर्द अकेलेपन का अब प्रताप सह रहा है। पत्नी के जाने के बाद जो एक लौती अपनेपन की आस थी, उससे बिछड़ने का गम भी सह रहा है। अपने अकेलेपन की सीमाओं को भुलाकर अब प्रताप को अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारियां निभानी है। फिर नई ऊर्जाओं के साथ बेटे का बाप कहलाने की आस निभानी है। पापा 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है। मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। बेटा अगर तू पार्टी नहीं करेगा तो चलेगा नहीं। तुझे तो पता है अभी अभी तेरी बहन की शादी हुई है। नहीं पापा, आप तो हमेशा बोलते हो कि आपकी बहुत अच्छी नौकरी है, आप बहुत अच्छा कमाते हो, और फिर दीदी की शादी में भी तो आपने इतना खर्चा किया। बस मेरी बर्थडे पार्टी के लिए मना करते हैं। मेरे सारे दोस्त बर्थडे पार्टी मनाते हैं और मेरी मजाक उड़ाते हैं। देखो केक खाने आ गया, लेकिन खुद तो कभी खिलाएगा नहीं। इस बार मैंने अपने सारे दोस्तों को वादा किया है कि मैं उनको जरूर पार्टी दूंगा, इसलिए मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है बेटा, मैं कल तुझे रुपए लाकर दे दूंगा। बाजार से गुजरते वक्त जेब में पैसे होते हुए भी अपनी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला कंजूस नहीं बल्कि एक बाप होता है। एक बाप बच्चों की खुशियों से खिलवाड़ नहीं करता, भले ही वो कर्जदार क्यों न हो जाए। एक पिता ही है इस दुनिया में जो अपने बच्चों के हर शौक को हंसते हंसते पूरा करता है। सर थोड़ा जल्दी कीजिए ना सर प्लीज। क्या प्लीज प्लीज सर लगा रखा है? देख नहीं रहे हम सेल्फी ले रहे हैं। आज हमारे दोस्त की पार्टी है, सेल्फी लेना तो बनता है। चल बेटा सेल्फी ले रे। आपकी बात सही है सर, पर प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। यहाँ गेट पर ज्यादा देर तक खड़े रहना अलाउड नहीं है। मालिक आएंगे तो डांटेंगे। क्या यार, पूरा दिमाग ही खराब कर दिया। पार्टी का पूरा मजा किरकिरा कर दिया। क्या हुआ यार, क्या बात है? देखना ये सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल बिना मतलब के परेशान कर रहे हैं। सेल्फी भी नहीं लेने दे रहे। अरे कहाँ चले गए? जाने दो ना यार, चलो हम सब साथ में मिलके सेल्फी लेते हैं। चल बेटा सेल्फी ले